रस खान जी का दूसरा सवैया है। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तजि डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कहो कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अकोटि कये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इस सवैये में कवि रस खान की क्या आकांक्षा है, क्या अभिलाषा है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षा है श्री कृष्ण से। वो कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तजि डारो। अक्सर कृष्ण की जो छवि हम देखते हैं, जो चित्र हम देखते हैं, वो बहुत खूबसूरत आभूषणों से लदा हुआ रहता है। उन्होंने तरह तरह के आभूषण पहने हुए हैं, कमर में, पैर में, हाथ में, गले में। लेकिन रसखान को कृष्ण का कौन सा स्वरूप भाता है, वो कौन से स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं? वो स्वरूप है लकुटी और कामरिया वाला। कृष्ण ने अपने हाथों में लाठी ली हुई है, कंधे पर कंबल लिया हुआ है, काली कमली ली हुई है। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए तीनों लोकों का सुख कवि न्यौछावर करने को तैयार है। अर्थात यदि कृष्ण का यह स्वरूप देखने को मिले और तीनों लोकों का सुख मिले, तीन लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोकों का सुख मिले और कृष्ण का दर्शन करने को मिले, इन दोनों के बीच में अगर चुनाव करने के लिए कहा जाए तो वो कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, उस तीनों लोकों के सुख को त्याग देंगे। उनके लिए कृष्ण का यह कमली लिया हुआ, लाठी लिया हुआ स्वरूप जो है वो ज़्यादा अनमोल है, ज़्यादा कीमती है, महत्वपूर्ण है। आठों सिद्धि नौ निधि के, सुख नंद की गाय चराई बिसारो। आठों सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 अलौकिक शक्तियाँ हैं जिनको सिद्धियाँ भी कहा जाता है। और नौनिधि, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की नौनिधियाँ हैं। अर्थात वर्षों की साधना के बाद प्राप्त की गई सिद्धियाँ और कुबेर के खजाने से ये निधियाँ, इतनी 9 निधि, इनका जो सुख है उसको भी कवि रसखान त्यागने को तैयार हैं। नंद की गाय चराए बिसारो। अगर उन्हें नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो वे इन सिद्धियों और निधियों को भी सहर्ष त्यागने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि अगर नंद की गाय वो चराने जाएंगे तो उन्हें वहाँ पर श्री कृष्ण का दर्शन होगा, श्री कृष्ण का साथ मिलेगा, श्री कृष्ण की निकटता मिलेगी। तो श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण का प्रेम उनके लिए सबसे अलौकिक है, अनुपम है, अनमोल है। उसके लिए वो सर्वस्व सुख त्यागने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये है प्रेम के प्रति समर्पण। फिर वो कहते हैं, रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए ब्रज के बगीचे में, तालाब में, वहाँ के बागों में एकदम टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। क्या पता कहाँ से कृष्ण प्रकट हो जाएं और वो कृष्ण का दर्शन कर लेंगे। उनकी जो दृष्टि है वो हर वक्त निर्निमेष भाव से श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहती है। और जहाँ जहाँ कृष्ण की उपस्थिति की अपेक्षा होती है या कृष्ण की उपस्थिति का अनुमान होता है, कवि वहाँ पर कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। वो उन्हें निहारते रहते हैं, खोजते रहते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। कोटि का ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब अंत में कवि कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों राजमहलों का
सुख त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ। करोड़ों राजमहलों का सुख मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ, यदि मुझे कृष्ण कांटेदार झाड़ियों में भी दिख जाते हैं, उनका दर्शन मिल जाता है। तो कृष्ण के लिए वो कांटेदार झाड़ियों को भी अपनाने को तैयार हैं। करोड़ों अट्टालिकाओं का सुख, राजमहलों का सुख भी उनके सामने, कृष्ण के दर्शन के सामने नगण्य है, तुच्छ है, ना के बराबर है। तो यहाँ पर कवि की अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम प्रकट होता है कि वो कृष्ण को किसी भी स्थिति में, कहीं पर भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। वही बिल्कुल उनका सीधा साधा सा स्वरूप, जहाँ पर वो हाथों में लाठी लिए हुए हैं, कंधे पर कमली लिए हुए हैं और नंद की गाय चराने जा रहे हैं। ये जो दृश्य है, इस दृश्य को देखने के लिए कवि अपना आठों सिद्धि नौ निधि का सुख त्यागने को तैयार है, तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार है, करोड़ों राजमहलों का सुख त्यागने को तैयार है। बस उसे कृष्ण की दर्शन की अभिलाषा है।